अच्छा, फिर से अगले क्वेश्चन पे आ जाते हैं। आपके यहाँ पे क्या दिया हुआ है, एक क्वेश्चन में जरा गौर करो। क्या दिया हुआ है आपको, देयर आर 3 प्रोफेसर्स एंड 5 स्टूडेंट्स। कितने प्रोफेसर से, 3। अ कमिटी ऑफ 6 पर्सन, कमिटी ऑफ 6 पर्सन इज टू बी फॉर्म टेकिंग एटलीस्ट 2 पर्सन फ्रॉम ईच ग्रुप। मतलब मुझे कमिटी, 6 लोगों की कमिटी बनानी है। मेरे पास है कितना, मेरे पास 3 प्रोफेसर है, ठीक है, 3 प्रोफेसर है मेरे पास, और मेरे पास 5 स्टूडेंट्स है। अब इसमें से मुझे अ कमिटी ऑफ 6 पर्सन इज टू बी फॉर्म, 6 लोगों की कमिटी बनानी है, ठीक है। तो यहाँ पे मैं प्रोफेसर्स और प्रोफेसर्स और यहाँ पे स्टूडेंट्स ले लेता हूँ। 6 लोगों की कमिटी बनानी है, और क्या बोल रहा है, टेकिंग एटलीस्ट 2 पर्सन फ्रॉम ईच ग्रुप। मुझे 2 पर्सन हर एक ग्रुप से लेना है। अगर मान लो मैंने यहाँ से 2 ले लिया, तो यहाँ पे कितना ले सकता हूँ, कितने स्टूडेंट्स ले सकता हूँ, 6 लोगों की कमिटी बनानी है ना। अगर 2 यहाँ से ले रहा हूँ, तो मैं यहाँ से कितना लूंगा, 4 लूंगा, 6 लोगों की कमिटी बन गई। एक पॉसिबिलिटी ये है। दूसरी पॉसिबिलिटी क्या है, मेरे पास 3 प्रोफेसर है ना, तो 3 यहाँ से ले लिया, तो यहाँ स्टूडेंट्स कितने लेने रहेंगे, 3। दूसरी पॉसिबिलिटी ये हो गई। अच्छा, और क्या कर सकता हूं मैं, यहाँ से एक ले लिया, नहीं लेकिन बोल रहा है एटलीस्ट 2 लेना है ना। और कोई पॉसिबिलिटी है क्या मेरे पास, 3 ही प्रोफेसर थे मेरे पास, 6 लोगों की कमिटी बनानी थी। अच्छा, हाँ, तो यही पॉसिबिलिटी है मेरे पास, बरोबर। अच्छा, अब मुझे ये बता दो, 3 प्रोफेसर में से मैं कितने प्रोफेसर को सिलेक्ट कर रहा हूँ, 3C2 पहले सिलेक्ट करूंगा, और यहाँ से 3C2 आपको दिख रहा होगा, यहाँ पे देखो, 3C टू, 3 प्रोफेसर में से 2 प्रोफेसर को सिलेक्ट कर रहा हूँ, इनटू 5, 5 प्रोफेसर है उसमें से कितने, 5 स्टूडेंट्स है उसमें से, ये बात तो आप समझ पा रहे हो, 5 स्टूडेंट्स है उसमें से 4 को सिलेक्ट कर रहा हूँ। हाँ, नहीं, समझ पा रहे हो ना, क्या किया मैंने, 3 प्रोफेसर थे, 3 में से 2 को सिलेक्ट करना है, तो पहली पॉसिबिलिटी 3 चूज 2, 4 स्टूडेंट को सिलेक्ट करना था, तो क्या हुआ, 5C2। अब उनको अरेंज कितने बेस है, तो ये आंसर आ जाएगा यहाँ से। अच्छा, अब यहाँ पे देखो, 3 प्रोफेसर से 3 में से 3 को सिलेक्ट करना है, बरोबर। तो 3C3 आ जाएगा, इनटू आपका ये 5 स्टूडेंट से 5 में से कितने को सिलेक्ट करना है, 3 को सिलेक्ट करना है। अच्छा, अब इसको कैलकुलेट करना है, इसको कैलकुलेट करना तो थोड़ा सा डिफिकल्ट है, ठीक है। इसको कैलकुलेट करने के लिए ये नंबर ऑफ वे है, नंबर ऑफ वे। इन लोगों ने एक ही लाइन में कैलकुलेट किया है, लेकिन अब एक लाइन में कैलकुलेट करना थोड़ा सा डिफिकल्ट हो रहा है ना, जैसे इन लोगों ने ऐसे ही कैलकुलेट कर लिया है, ऐसे कर सकते हो कैलकुलेट, आ जाएगा आंसर। डिफिकल्ट है ना, एक एक करो चलेगा ना। आपको 2 पॉसिबिलिटी समझ में, एक ही है एक ही है, तो एक एक करके कैलकुलेट करता हूँ, बाद में आप क्या करोगे, उन सबको ऐड कर दोगे। एक पहला वाला ऑप्शन पहला वे ले रहा हूँ, ये 2 पॉसिबिलिटी आपको समझ में आ गई है, व्हेन, एक एक लेके चल रहा हूँ, व्हेन, पहले पॉसिबिलिटी क्या थी, 2 4 और 3 3, ये 2 पॉसिबिलिटी थी ना, व्हेन 2 प्रोफेसर, 2 प्रोफेसर और 4 स्टूडेंट्स,
द नंबर ऑफ वे क्या आ जाएगा आपके पास 3C2 इंटू 5C2। तो ये क्या आने वाला है 3C2 कितना आने वाला है आपके पास 3 फैक्टोरियल 3 फैक्टोरियल 3 माइनस 2 कितना हो जाएगा 1 फैक्टोरियल और इंटू 5 फैक्टोरियल 4 फैक्टोरियल इंटू 1 फैक्टोरियल। तो आप देखोगे यहाँ से 2 फैक्टोरियल कैंसिल हुआ तो ये 3 आएगा 4 से 4 कैंसिल हुआ तो ये 5 आएगा। तो मतलब पहला वाला कितना वे से होगा 15 वे से डन होगा। अच्छा सेकेंड केस आपका क्या था 3 और 3 हो ना तो व्हेन 3 प्रोफेसर्स एंड 3 स्टूडेंट्स तो कितने वे से सिलेक्ट कर सकता हूँ द नंबर ऑफ वे टू सिलेक्ट नंबर ऑफ वे टू सिलेक्ट कितने नंबर ऑफ वे से सिलेक्ट कर सकता हूँ। तो आंसर आ जाएगा आपके पास 3C3 इंटू 5C3। तो अगर आप इसको कैलकुलेट करोगे 3C3 कितना आने वाला है 3 फैक्टोरियल यहाँ पे कैलकुलेट कर देता हूँ। पहला 3C3 क्या हो जाएगा आपको 3 फैक्टोरियल 3 माइनस 3 0 फैक्टोरियल इंटू 5 फैक्टोरियल 3 फैक्टोरियल और यहाँ पे आ जाएगा 2 फैक्टोरियल। तो अगर आप इसको कैलकुलेट करोगे 3 से 3 कैंसिल हुआ तो ये 1 वे से डन होगा बरोबर। तीन ही प्रोफेसर से ठीक है इसको इस बात से भी समझ सकते हो तीन ही प्रोफेसर से और तीन ही सिलेक्ट करना है तो एक वे में तीनों को सिलेक्ट कर लोगे ना। तो देखो यहाँ पे इसका कैंसिल किया तो भी 1 आया बस। अब 5 में से 2 को सिलेक्ट कर रहे हो इंटू 5 फैक्टोरियल इंटू 4 आ जाएगा 3 कैंसिल हो जाएगा बचा क्या 2 तो ये भी गया तो आपके पास आया 10 मतलब ये 10 में से डन गया। ये बात समझ रही है यहाँ पे देखो पहला कितने में से हुआ 15 में से दूसरा कितने में से हुआ तो टोटल कितना हो गया मेरा टोटल नंबर ऑफ वीक मेरे पास कितना हो गया कितना 25। जैसे 15 वे तो यहाँ से आ रहे हैं सिलेक्ट कर सकता हूँ और 10 वे यहाँ से आ रहे हैं तो 15 और 10 25 तो मेरे पास 25 वे है सिलेक्ट करने की। बात समझ में आ रही है आपको। तो यहाँ पे एक लाइन लिखता हूँ द नंबर ऑफ वे टू सिलेक्ट द नंबर ऑफ वे टू सिलेक्ट to select 6 person 6 person कमिटी इज कितना आ जाएगा 15 प्लस 10 इक्वल टू 25 वे। अच्छा ये बात समझ में आई ना आपको मैं फिर से एक बार रिपीट करता हूँ ये क्वेश्चन ये बात समझो क्या बोल रहा था देयर आर 3 प्रोफेसर एंड 5 स्टूडेंट्स 3 प्रोफेसर थे 5 स्टूडेंट्स थे मेरे पास मुझे क्या करना था अ कमिटी ऑफ 6 पर्सन इज टू बी फॉर्म बनाना था 6 पर्सन की कमिटी बनाने की और क्या बोला टेकिंग एटलीस्ट 2 पर्सन फ्रॉम ईच ग्रुप दोनों ग्रुप से स्टूडेंट और टीचर की ग्रुप से दोनों ग्रुप से एटलीस्ट 2 लोगों को तो लेना ही लेना था ईच ग्रुप से लेना था। तो मैंने यहाँ पहला केस क्या किया मैंने प्रोफेसर को 2 ले लिया स्टूडेंट्स को कितना ले लिया 4 तो 6 लोग हो गए मेरे पास और दूसरा क्या यहाँ पे 3 प्रोफेसर है तो तीनों को तीनों ले लिया और वहां पे 5 स्टूडेंट्स थे यहाँ पे मैंने इसमें से 3 ले लिया। तो देखो अभी लेते समय ले रहा हूं ना मैं तो यहाँ पे 2 स्टूडेंट्स लिया 3C2 आ गया 4 स्टूडेंट्स ले रहा हूँ तो 5C4 उसी तरह से यहाँ पे तीनों प्रोफेसर को ले रहा हूँ तो 3C3 और 3C3 मतलब 3 ही प्रोफेसर है 3 को ले रहे हो तो देखो इसका आंसर 1 आया ना मतलब एक ही वे में सिलेक्ट कर लोगे तीनों प्रोफेसर को। बात समझ इसलिए वो 1 आया है ठीक है। और 5C3 देखा तो आपने देखा 10 वे आया मल्टीप्लाई करोगे तो 10 वेज आ जाएगा आपके पास ठीक है 5 टू 10 आ जाएगा सॉल्व करके देख लोगे तो 10 आ जाएगा। अच्छा टोटल नंबर ऑफ वे टू सिलेक्ट 6 पर्सन
कमिटी कितना वे हो जाएगा, यहाँ से 15 वे आया, यहाँ से 10 वे आया, तो टोटल मेरे पास 10 और 15 25 वे हो गए, बरोबर। ठीक है, थोड़ा सा ये ज्यादा था और कुछ। अच्छा, सेकंड वाला क्वेश्चन, सेकंड वाले क्वेश्चन में जरा ध्यान दो। सेकंड वाला क्वेश्चन क्या बोल रहा है मुझे, देयर आर 20 पॉइंट्स, ये भी इजी क्वेश्चन है। देयर आर 20 पॉइंट इन अ प्लेन, ये एक प्लेन है, ये भी एक प्लेन है, इसके अंदर ऐसे 20 पॉइंट है। ऐसे कितने पॉइंट है, 20 पॉइंट है। अच्छा, अब ये 20 पॉइंट में से क्या बोल रहा है, देयर आर 20 पॉइंट इन अ प्लेन विच 8 आर कोलिनियर, 8 पॉइंट क्या है, कोलिनियर। अब कोलिनियर मतलब क्या होता है, एक ही लाइन में, एक ही लाइन में, जैसे ये पॉइंट कोलिनियर है, देख रहे हो, 1 2 3 4 5, ऐसे कितने पॉइंट है, 8 पॉइंट्स आर कोलिनियर, 8 आर कोलिनियर। आपके पास क्या है, देयर आर 20 पॉइंट्स इन अ प्लेन, एक प्लेन के अंदर 20 पॉइंट्स है, उसमें से 8 क्या है आपके पास, कोलिनियर। कोलिनियर मतलब एक ही लाइन में। ठीक है, अब क्या बोल रहा है, फाइंड द नंबर ऑफ स्ट्रेट लाइन विच कैन बी ऑब्टेन यूजिंग द दिस पॉइंट। आपको कितने नंबर ऑफ लाइन बना सकते हो। अच्छा, एक लाइन बनाने के लिए कितने पॉइंट चाहिए मुझे, 2 पॉइंट चाहिए, क्योंकि देखो लाइन बनाना है तो 2 पॉइंट होने चाहिए एटलीस्ट। उसमें से 8 पॉइंट क्या है, कोलिनियर है, बरोबर। तो सबसे पहले मैं 8C2 को, मतलब कि 2 पॉइंट को कैसे कैसे किस वे से सिलेक्ट कर सकता हूँ। देखो मैं यहाँ पे इसका जैसे सोल्यूशन लिख रहा हूँ, फॉर फॉर अ स्ट्रेट लाइन, स्ट्रेट लाइन वी नीड 2 पॉइंट, वी नीड 2 पॉइंट, बरोबर। स्ट्रेट लाइन के लिए मुझे 2 पॉइंट चाहिए, और हमारे पास पॉइंट है कितने, 20 है ना। तो नंबर ऑफ स्ट्रेट लाइन आर फॉर्म यूजिंग 20 पॉइंट्स इज इक्वल टू नंबर ऑफ स्ट्रेट लाइन फॉर्म यूजिंग 20 पॉइंट्स। एक प्लेन में 20 पॉइंट्स थे, और हर एक लाइन खींचने के लिए 2 पॉइंट चाहिए। तो देखो यहाँ पे 20C2 ले रहा हूँ, 20C2 क्यों ले रहा हूँ, ये बात समझ में आ रही है ना, क्योंकि 20 पॉइंट्स इसे लाइन प्लेन में है, और हर एक लाइन खींचने के लिए 2 पॉइंट चाहिए। तो 20C2 लूंगा तो ये बात समझ में कितने लाइन खींचा जा सकता है, बरोबर। तो अब देखो 20C2 ले रहा हूँ, तो ये 20 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल, 20 माइनस 2 करूंगा तो कितना आ जाएगा, 18 फैक्टोरियल। तो ये 18 फैक्टोरियल आ गया। अच्छा 20 है, 20 इंटू 19 आ जाएगा, और 18 से 18 कैंसिल हो जाएगा, बरोबर। हाँ ना, ये 20 इंटू 19 इंटू 18 फैक्टोरियल आएगा, 18 से 18 वाला कैंसिल हो जाएगा, बरोबर। अब बचेगा क्या, यहाँ पे बचेगा 20 इंटू 19, और नीचे क्या है, 2 है, ये 2 फैक्टोरियल है ना, 2 इंटू 1 मतलब 2 बचा ना। तो ये 2 से ये 2 कैंसिल हो जाएगा, तो बचा मेरे पास कितना, 10 इंटू 9, मतलब 90 पॉइंट खींच सकता हूँ। 90 90 वे है मेरे पास, 90 वे है। हाँ तो कैंसिल हुआ, 10 बचा, और यहाँ पे 9 है ना। अच्छा 19 है, सॉरी सॉरी सॉरी, 9 नहीं है, 19 है। तो ये 19, तो ये कितना हो जाएगा, 119 वेज है, 19 स्ट्रेट लाइन बना सकता हूँ। 20 पॉइंट दिए हुए थे, 20 पॉइंट से मैं कितनी लाइन बना सकता हूँ, 190 लाइन बना सकता हूँ। लेकिन इसने एक चीज दे दिया मुझे, क्या दे दिया, कि 8 पॉइंट्स आर कोलिनियर, एक ही लाइन में है। अगर अगर 20 पॉइंट ऐसे 8 पॉइंट अगर एक ही लाइन में है, तो उनसे मैं सिर्फ एक ही लाइन मार सकता हूँ, बरोबर। एक ही लाइन मार सकता हूँ, उससे तो और कोई लाइन मारा नहीं जा सकता। तो अब मैं क्या कर रहा हूं, द नंबर ऑफ पॉइंट नंबर ऑफ स्ट्रेट लाइन इन
number of straight line in are collinear. number of straight line are collinear. कितने कितने लाइंस कोलिनियर है? तो देखो 8 थे मेरे पास इंटू 2, क्योंकि एक लाइन बनाने के लिए 2 पॉइंट चाहिए ना, तो 8C2 कर रहा हूँ। देखो 8C2 मुझे क्या दे देगा? 8C2 मुझे वो नंबर देगा जो जो क्या है, वो एक लाइन में, वो सारे लाइंस क्या है, एक ही लाइन में आएंगे, क्योंकि कोलिनियर है ना। कैसे कोलिनियर है? मान लो ये ऐसे पॉइंट्स है, 8 पॉइंट से ऐसे, तो देखो एक में ये हो गया, 2 ये हो गया, 3 ये हो गया, 4 ये हो गया, 5 ये हो गया, समझ रहे? ऐसे सारे वे। तो अब इसको मैं कैलकुलेट करूंगा तो 8 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल और ये 6 फैक्टोरियल आ जाएगा। आप इसको कैलकुलेट करोगे तो 8 इंटू 7 फैक्टोरियल, और यहाँ का जो 6 फैक्टोरियल रहेगा, यहाँ से 6 फैक्टोरियल से कैंसिल होगा, और यहाँ पे बचा क्या है, 2, तो ये कैंसिल हुआ, तो आपके पास आया 14 वे, 714 7 पे 728, तो 20 आया, 20 आया। अच्छा, मेरे पास टोटल जब 8 पॉइंट थे तब मैं कितना बना पा रहा था? लेकिन लेकिन 8 पॉइंट ने क्या कर दिया, एक लाइन में आ गए, तो रिस्ट्रिक्शन हुआ, तो मैं 120 में से 28 को माइनस कर दूं। टोटल पॉइंट कितना बना? जब 20 पॉइंट थे उसमें से कितना बना पा रहा था मैं? 190 बना पा रहा था। अब उसमें से मैं 128 माइनस कर दूंगा, क्योंकि 128 क्या है, क्योंकि वो उसको एक स्ट्रेट लाइन में डालेंगे। बात समझ में आ रही है? अच्छा, ये वाला पार्ट मिटा देता हूँ। The number of straight line are formed. The number of straight line are formed. सुनो, 20 पॉइंट से टोटल कितने लाइन बना सकता था? 190 ना। लेकिन मेरे पास 8 पॉइंट एक ही लाइन वाले, 8 पॉइंट क्या थे, एक ही लाइन में थे, तो उतना 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 लाइन तो मैं बना नहीं पाऊंगा, तो इसको क्या करता हूं, माइनस कर देता हूं। अच्छा, लेकिन इससे एक लाइन तो बना सकता हूं ना, तो एक लाइन तो ऐड करना पड़ेगा ना, बरोबर। एक लाइन में ऐड कर, तो एक लाइन मैंने ऐड कर दिया। अब इसको अगर आप करोगे तो इसमें से 29 माइनस करेंगे तो कितना बचेगा मेरे पास? 162 बचेगा, बरोबर, प्लस 1, तो ये कितना आया? 163। 28 अगर माइनस किया तो कितना बच जाएगा मेरे पास? 2, और 7 में से 2 गया तो 5, 162 प्लस 1 163। ये बात समझे आप लोग? एक बार जरा एक बार रिकैप समरी देख लो, लास्ट है 2 मिनट और, ठीक है। क्या था मेरे पास? मेरे पास 20 पॉइंट्स दिए हुए थे। क्या बोल रहे हैं? देयर आर 20 पॉइंट्स इन अ प्लेन। एक प्लेन में 20 पॉइंट थे, ठीक है। उसमें से 8 आर क्या थे? कोलिनियर थे। अच्छा, 8 कोलिनियर होने के बाद, ए भाई बैठ, छुट्टी नहीं हुई है, बैठ, 2 मिनट बैठ, दे रहा हूं, जा। एक 20 पॉइंट्स थे, उसमें से 8 क्या थे? कोलिनियर थे। अच्छा, अभी देखो, सबसे पहले ए पॉइंट के लिए मुझे 2 पॉइंट चाहिए था, तो सी किया तो ये मेरे पास कितना है? 120 ये आए कि मैं 20 पॉइंट से 190 लाइंस खींच सकता हूँ। लेकिन ये 8 पॉइंट क्या कर रहे थे? एक ही लाइन बना रहे थे ना। तो मैंने देखा 8 पॉइंट से कितने लाइन बनाए जा सकते हैं, तो 8 पॉइंट से कितने लाइन? 28 लाइन बनाए जा सकते हैं।
तो मैंने इसमें से ये 28 लाइन माइनस कर दिया और 1 प्लस क्यों किया, क्योंकि इससे एक लाइन तो बनाया जा सकता है ना, इसलिए मैंने 1 प्लस कर दिया, तो ये 163 पे आ गए। ठीक है, ओके, ठीक है, हम यहाँ पे स्टॉप करते हैं। आपका परमिटेशन यहाँ पे कंप्लीट हुआ, अगली बार से हम लोग नेक्स्ट ग्राफ करेंगे। ठीक है।